सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित गुरुती आपका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि हम लोगों की भाई उत्तराखंड का हम इतिहास पढ़ रहे हैं अपना, और साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू भी लेके आया हूं ताकि आप लोगों का साथ साथ में रिवीजन भी हो सके। तो देखिए, इसमें कुछ सवाल होते हैं, 15 से 20 सवाल होंगे इसमें, है ना। और साथ में थोड़ी बहुत आप लोगों को कुछ सवालों के साथ में एक्स्ट्रा डिटेल भी पढ़ाई जाएगी, है ना। और ये आपका एक तरीके से रिवीजन चेक करने के लिए है कि आप लोगों ने जो पढ़ा है उसका रिवीजन भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो कुछ नई चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी और कुछ चीज़ें आपको पहले से भी इसमें पता होंगी। इसकी पीडीएफ जो रहेगी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा देता हूँ, है ना। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके, है ना, उत्तराखंड का इतिहास प्लस जीके चलती है और रीजनिंग की आपको 1 से 2 क्लासेस वीक में मिल जाती है। और हर सैटरडे आपको एक मॉडल पेपर रीजनिंग का मिल जाता है ना। मैथ्स की क्लास तब स्टार्ट करेंगे जब हमारा एसआई का जो पैटर्न जिस हिसाब से कह रहे हैं पूरा नोटिफिकेशन आ जाता है। तो देखिए, इससे पहले मैं एमसीक्यू पहले करवा चुका हूँ एक, अब ये दूसरा है, दूसरे दिन का आज क्या है एमसीक्यू है। तो देखिए, आपको पता है कि गढ़वाल पे जो है पंवार वंश का स्थापित हुआ था, है ना। है ना, जैसे कुमाऊं में चंद वंश था तो वैसे ही गढ़वाल में क्या था, पंवार वंश। अब इसके कुल क्या हुए, 60 राजा हुए। चंद वंश के 62 राजा थे, अगर एक राजा मोहनचंद को 2 बार न ले तो 61 थे। लेकिन पंवार वंश में क्या हुए, 60 शासक हुए। तो इनकी अलग अलग सूची थी, देखो एटिंगसन की भी सूची थी, हार्डिक की सूची थी, ये सब अंग्रेज थे, बैकेट की भी सूची थी। इसमें से जो सबसे विश्वसनीय माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है बैकेट सूची को। क्यों? क्योंकि सुदर्शन शाह की किताब थी, है ना। सुदर्शन शाह की ने किताब लिखी थी, सभासार ग्रंथ। क्या लिखी थी? सभासार ग्रंथ, है ना, सभासार ग्रंथ। जिसके कि क्या थे, 7 खंड थे। क्या थे? 7 खंड। और इसमें इसने खुद को क्या कहा था, सूरत कवि। क्या कहा था? सूरत कवि। तो बैकेट की सूची और सुदर्शन शाह के जो सभासार ग्रंथ में जो सूची वो मिलती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है भाई, ये सबसे विश्वसनीय क्या है, सूची थी। अब देखिए, गढ़ थे, गढ़ जब पंवार वंश हुआ तो उसमें बहुत 52 गढ़ थे। कितने थे? 52 गढ़। तो उनमें से एक गढ़ था कौनपुर गढ़। तो वो कह रहा है कि कहाँ स्थित था, तो ये था चमोली में। और ये कहा जाता है कि कौनपुर गढ़ में कौन राज करता था? कनकपाल, जो कि आपका पंवार वंश का क्या था, संस्थापक था। क्या था? पंवार वंश का संस्थापक। अब देखिए, चांदपुर गढ़ के शासक भानुपुत्री ने अपनी पुत्री का विवाह क्या करा, तो ये कहा जाता है कि भानु प्रताप जो था चांदपुर गढ़ में करता था, है ना, राज करता था। तो कनकपाल आया और उसने कनकपाल के साथ में अपनी पुत्री का क्या कर दिया, विवाह कर दिया। और दहेज स्वरूप उसने कुछ प्रशासन दिया कनकपाल को। और वहीं से जो है परमार वंश की या पंवार वंश की क्या होती है, स्थापना हो जाती है। पंवार वंश या पंवार वंश की स्थापना, और ये 888 ईस्वी की कहानी बताई जाती है। अब सोनपाल ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित करी, तो उसने करी थी भिलंग घाटी में। कहाँ करी थी? भिलंग घाटी में। चांदपुर गढ़ का तो था, उसने कहाँ कर दी, भिलंग घाटी में क्या कर दिया थी, अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। अब देखिए, इसी में परमार वंश में ही एक राजा थे जिनकी ताम मुद्रा मिलती है, और वो थे लखनदेव। क्या थे? लखनदेव। और ये 28वें राजा थे। ये क्या थे? 28वें राजा थे, 28वें नंबर के जो थे पंवार वंशीय राजा थे। कौन? लखनदेव। और इन्होंने अपनी ताम्र मुद्रा क्या चलाई थी। रही बात जगतपाल की, तो जगतपाल 34वें राजा थे, है ना। कुछ तामपात्र मिलते हैं इनके, जो मैं आप लोगों को इतिहास के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। अगला है कि किस पंवार शासक ने अपनी राजधानी जो है श्रीनगर स्थापित करी, तो वो कौन था भाई? अजयपाल था। कौन था? अजयपाल। 1517 में इन्होंने क्या करी थी, अपनी राजधानी जो थी वो कहाँ कर दी? श्रीनगर। पहले इन्होंने क्या करा, अजयपाल ने। अजयपाल इसलिए भी जाना जाता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को हिस्ट्री के उसमें, इसने 52 गढ़ों को मिलाया, है ना। और ये कहा जाता है कि इसको इसको जो है, ये जो था, ये नाथ संप्रदाय का फॉलोवर था। इसने अपनी राजधानी जो है देवलगढ़ में बनाई, जो कि प्रसाद पहाड़ी पे स्थित था, है ना। लेकिन बाद में 1517 की कहानी है, 1518 की कहानी है कि इसने जो है श्रीनगर क्या कर दी थी, अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी, इसने, अजयपाल ने। अजयपाल की तुलना भारत के किस सम्राट से करी जाती है, तो भाई अशोक से इसकी क्या तुलना करी जाती है, कौन? अजयपाल की, है ना। धूली पाथा प्रथा भी इसने चलाई थी, हाँ, धूली पाथा करके प्रथा चलाई थी। और जो इनकी कुल देवी थी वो कौन थी, आपको पता है, राजराजेश्वरी देवी थी, जो माता का मंदिर है देवलगढ़ में, श्रीनगर से कुछ दूरी पे। और अजयपाल को जो है बधाणगढ़ के युद्ध में, ना, बधाणगढ़ का जब युद्ध हुआ था, उसमें कीर्ति चंद ने
हरा दिया था। किसने हरा दिया था? कीर्ति चंद ने हरा दिया था भाई। किसको? आपके अजयपाल को बधानगढ़ के युद्ध में। यहाँ पे 91 1491 में जो है बधानगढ़ का युद्ध हुआ था, कीर्ति चंद ने हरा दिया था। किसको? अजयपाल को। और इसका सेनापति भी क्या मारा गया था। शाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शाह कौन था भाई? बलभद्र शाह। कौन था? बलभद्र शाह। कहते हैं कि इससे पहले कल्याण शाह भी था, पर भद्र शाह ही जो है आयु मानता है। और भद्र शाह को ये कहा जाता है कि ये पहले शासक थे, यहीं से जो है शाह जो है नाम लगाने की प्रथा शुरू हो गई थी। अब पौड़ी ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना एक पायलट प्रोजेक्ट चला गया। करंट अफेयर्स का सवाल जो कि पौड़ी से क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था, है ना। नैनीताल में आपको पता है कि आपकी क्या है भाई? देवस्थल पहाड़ी में जो है ना, लिक्विड क्या है भाई? एक मिरर है, टेलीस्कोप है। और पौड़ी में ही जो है दिगंतारा जो एस्ट्रो से संबंधित एक लैब है, उसका भी क्या करा गया है? स्टार्टअप करके उद्घाटन करा गया है। ये भी आपको पता होगा, राहुल रावत जी द्वारा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा और व्यास घाटी में? तो दारमा और व्यास घाटी में जो है शिमला है, और ये जो है पिथौरागढ़ में पड़ता है ना, पिथौरागढ़ में। लगभग 5400 के आसपास शायद, इतनी लगभग इसकी हाइट होगी, है ना। तो शिमला जो है दारमा और व्यास घाटी को जोड़ता है। और कहाँ है? पिथौरागढ़ में। कहाँ है? पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित करा गया? 28 अगस्त 2000 को ये राष्ट्रपति द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, तो साइन भी उसी टाइम हुआ होगा। कहते हैं कि 1 अगस्त को, तो ये कहाँ? लोकसभा में, है ना, जो किताबों में लिखा हुआ है। कभी कभी यूकेएसएससी में बवाल हो जाता है इस सवाल पे, ये 28 अगस्त वाले पे, पर यूकेएसएससी वाला यही मानता है। तो लोकसभा में, और जबकि जो राज्यसभा में था, है ना, राज्यसभा में कब हुआ था भाई? 10 अगस्त को। 10 अगस्त को। अच्छा, उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे? तो के आर नारायण थे। कौन थे भाई? के आर नारायण। ये ध्यान रखना आप लोग। जो राष्ट्रपति थे उस टाइम पे वो कौन थे? के आर नारायण। निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था? तो ये दीक्षित आयोग था। कौन था? दीक्षित आयोग। पहले कौशिक आयोग बना, इसने बोला, दीक्षित आयोग ने जो है 5 राजधानी बोली, और 5 में से बाद में इसने 2 ही चुनी। कौन सी? देहरादून और काशीपुर। मतलब इसमें गैरसैंण भी था जब इसने 5 चुनी थी, लेकिन इसने लास्ट में कहा कि देहरादून और काशीपुर में ही कोई एक बेस्ट हो सकती है, तो देहरादून को चुना गया, है ना। कौशिक ने तो ये कहा था कि गैरसैंण जो है परफेक्ट है, और ज़्यादातर लोग भी इसके उसमें थे। कोश्यारी आयोग में कोश्यारी ने अपनी किताब में लिखा था कि गैरसैंण जो है परफेक्ट राजधानी है, किसके लिए? उत्तराखंड के लिए। कोटेश्वर गुफा आपको पता है, बहुत रिपीटेड सवाल है, ये रुद्रप्रयाग में स्थित है ना। आपने बहुत सलाह दिखी होंगी इसमें लोगों की, और बहुत सारे ब्लॉग्स में, है ना, कि गुफा के अंदर गंगा का क्या पानी जाता है। उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किस में दूनागिरी है? तो दूनागिरी आपको जो है चमोली में स्थित है। इसको दोणगिरी भी बोलते हैं। संजीवनी बूटी जब लाए थे हनुमान जी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो गंगोत्री है, सतोपंत भी है। बिलम जो है गंगोत्री में नहीं होगी, क्योंकि पिथौरागढ़ में पड़ता है भाई, तो गंगोत्री उधर कहाँ आ गई? भागीरथ खरक बिल्कुल सही है, बद्रीनाथ के क्या है? पास है। निम्नलिखित नदियों में से एक रामगंगा की क्या सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई? लिसारी नहीं है। गंगन भी है, कोसी भी है, खोबी है। एक्चुअल में क्या है? लिस्सर और दारमा जो है, ये दोनों नदियां जो है पूर्वी धौली गंगा बनाती है। क्या बनाती है? पूर्वी धौली गंगा। कार्बेट नेशनल पार्क देखो, एक बृहत राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 बना। हैली नेशनल पार्क था। 1826 नौकर की इसकी क्या है? 580.82 समथिंग कुछ क्या है इसकी क्षेत्रफल है ना। ये पौड़ी और कहाँ फैला हुआ है भाई? नैनीताल में। नैनीताल में। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा वाला होगा? 1 2 3। अगला देखो, उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का स्रोत नहीं है? तो भाई फिल्म उद्योग, जंगलात तो आपको पता ही है, फॉरेस्ट वाला आजकल फायर हो रखे हैं। खनन तो दबा के चलता है। DW एक हिंदी चैनल है जर्मनी का, है ना, उसमें देखना बागेश्वर की कहानी उनकी खड़िया में, तो किसी को लगेगा कि खनन में कहाँ पैसा है भाई, छोटे छोटे ट्रैक्टर ट्रॉली का, तो ऐसा नहीं है। बागेश्वर की एक खड़िया खनन के बारे में, माफिया के बारे में पढ़ना, तब आपको पता चलेगा कि कितना भाई राजस्व है, पर वो कहाँ जाता है ये पता नहीं। और पर्यटन तो आपको पता ही है कि घूमने वालों की बहार लगी रहती है।
उत्तराखंड में निम्नलिखित जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो भाई बागेश्वर की होगी। हरिद्वार में तो खचाखच है, देहरादून में भी खचाखच है, और पिथौरागढ़ भी क्या है, बागेश्वर से बड़ा है, तो यहाँ भी जनसंख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। अब नंदाकोट पर्वत ये आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में पड़ता है। और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो 6'8" क्या है, 6'1" है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कुछ सवाल थे इसमें, करीबन 10 15 से 20 सवाल रहेंगे, है ना। थोड़ा बहुत उनके साथ में मैंने आप लोगों को कुछ बताया भी, ताकि आप लोगों को याद हो सके। ज़्यादा भर भर के नहीं बताया कि पता चला कि कुछ याद ही नहीं हुआ है। तो इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसको शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।